एसएसयू एसएससी डबल का काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आप लोगों को एंड तक ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो आप लोगों को किस तरह से करना होगा और क्या क्या गाइडलाइंस आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि प्रीवियस या ट्रेंड के हिसाब से अगर देखने जाऊँ तो 21 गाइडलाइंस दिया गया है और पहले आप लोगों को एक पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल पे जाने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना होगा। क्या क्या देके लॉगिन करना होगा वो भी बताएंगे और दिखाएंगे भी, और जो भी गाइडलाइंस है एक एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देख लेना। अगर आप लोग ये वीडियो इन तक ज़रूर देखें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या करता है ना, स्किप करके देखता है। तो ये लास्ट वीडियो काउंसलिंग रिलेटेड होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करोगे और इन तक ज़रूर देखोगे। ये आप लोगों को फ़ायदा ही के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक करके समझा देता हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब करके रखना, जब भी काउंसलिंग रिलेटेड नोटिस आएगा आपको अप टू डेट मिलते रहेगा। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक एक कर एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा जो कि एसएसयू CEE ऑफिशियल पोर्टल पे, उस लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तभी आप लोगों का इसी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा आप लोग देख ही सकते हो, यह है राउंड 1 और ऑनलाइन प्रीफरेंस फॉर्म है, ठीक है। पहले आपको प्रीफरेंस सेलेक्ट करना होगा। प्रीफरेंस आपको ढंग से देना आना चाहिए। अगर प्रीफरेंस सही से नहीं दोगे तो फिर आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा मेरिट लिस्ट पे, ध्यान में रखो। यह है आप लोगों का फार्मेसी के लिए, दैट मीन्स डी फार्म और बी फार्म दोनों एक साथ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो पेमेंट लिंक फॉर प्रीफरेंस फॉर्म, तो प्रीफरेंस देने से पहले आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तभी आपको पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। और आप लोगों को लॉगिन करना होगा किससे, एप्लीकेशन नंबर और यूज़र नाम से। उसके बाद पासवर्ड देना है, डेट ऑफ बर्थ देके लॉगिन करना है। लॉगिन तो आप लोग कर लोगे, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट और काउंसलिंग पे इंटर करने से पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करेंगे, सो वीडियो को इन तक ज़रूर देख लेना। ऐसा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगा, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो। और यह है एडमिशन ऑफ BHC नर्सिंग है, राउंड 1 ऑनलाइन प्रीफरेंस फॉर्म। तो डी फार्म, बी फार्म और BHC नर्सिंग एग्जैक्टली सेम है, एक देखोगे तो हो जाएगा आप लोगों का काम। अभी आप लोग देख सकते हो इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन प्रीफरेंस चॉइस फिलिंग, ओके। आप लोग देख लिया ना, ऑनलाइन है। तो फर्स्ट बोला है कैंडिडेट को लॉगिन करना है, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड देके पहला ये बोला। सेकेंड पे बोला आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करने से पहले ध्यान में रखो, अगर आप लोगों ने मान लो 3 चॉइस फिलिंग कर दिया है, उसके बाद आप लोगों ने लॉक पर क्लिक कर दिया है, लॉक उस पर उधर रहेगा लॉक। अगर लॉक पे क्लिक करोगे तो फिर और नेक्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान में रखो। तो पहले लॉगिन नहीं करना है, पहले आप लोगों को फुल जितना चॉइस फिलिंग कर सकते हो कर लेना। उसके बाद लास्ट पे आप लोग लॉक करके सबमिट करना है, ये बोला है। थर्ड पे बोला है कैंडिडेट मस्ट फिल एटलीस्ट 1, इसका मतलब यही बोला है कि आप लोगों को क्या करना होगा, एटलीस्ट 1 प्रीफरेंस सिलेक्ट करना ही है। अगर आप लोग कोई भी प्रीफरेंस सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। 3 नंबर क्लियर। अभी 4th नंबर पर बोला है प्रीफरेंस मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम प्रीफरेंस 1। ये बहुत बिल्कुल सही है, आपको 1 से 2, 2 से 3 इसी तरीके से कैसे जाना होगा। आप लोग 3 दोगे, उसके बाद 2 दोगे, 1 दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। ऐसा बोला है 4th नंबर पे। 5 नंबर पे क्या बोला है, फर्स्ट आपको क्या करना होगा, एक एरो दिख जाएगा बॉक्स की तरह, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ ड्रॉप मेनू निकाल के आ जाएगा, उस पर आप लोगों का पूरा कॉलेज नेम निकल के आ जाएगा। आपको जिस कॉलेज पे लेना चाहते हो आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। 6 नंबर पे क्या बोला है, जब आप इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करोगे तब ऑटोमेटिक एक कोड जनरेट होगा और जनरेट होके आ जाएगा, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। 7 पे क्या बोला है, आप लोग ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्लिक प्रीफरेंस नंबर 2 एंड कंटिन्यू रिपीट द सेम स्टेप्स एज प्रीफरेंस 1। मतलब प्रीफरेंस 1 आप जिस तरीके से फिलअप किया है, नेक्स्ट आपको प्रीफरेंस 2 भी इसी तरीके से करना होगा। पहले प्रीफरेंस 1 जिस मेथड से किया है सेम सेकंड प्रीफरेंस को इसी तरीके से करना होगा। इसके बाद 3rd प्रीफरेंस, इसके बाद 4th प्रीफरेंस, जितने भी प्रीफरेंस आप देना चाहते हो इसी तरीके से आप कंटिन्यू प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप 8 पे ध्यान दोगे, अगर आप 20 में कोई प्रीफरेंस ऐड करना चाहते हो, मान लो 1, 2, 3, उसके बाद 20 में 5, 20 में अगर कोई भी प्रीफरेंस ऐड करना चाहते हो तब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रीफरेंस को
ऐड कर सकते हो। ये बोला है 8 नंबर पे। तो उसके बाद आपको सीरियल वाइज प्रीफरेंस देना होगा। नंबर पे क्या बोला है, आप लोग सेव प्रीफरेंस जो भी है उस पर आपको क्लिक करते रहना है, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये जो पेज है इन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जब भी प्रीफरेंस सिलेक्ट करोगे 10 मिनट से ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए बार बार आपको सेव प्रीफरेंस पे क्लिक करते रहना है। ओके। 10 नंबर पे क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट द डेल ऑप्शन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द इंस्टीट्यूशंस प्रीफरेंस बॉक्स टू बी डिलीटेड प्रीफरेंस। अगर कोई भी मान लो एक प्रीफरेंस आप लोग नहीं देना चाहते हो, उसको गलती से दे दिया है लेकिन डिलीट करना चाहते हो, तब आपको डिलीट कर भी सकते हो। एक डेल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पे आपको एक डेल ऑप्शन मिलेगा जब आप ऑनलाइन करोगे। अगर उस डेल पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। मान लो प्रीफरेंस 1 है, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, साइट में क्या आएगा, डेल आएगा, ठीक है, इसके साइड में डेल आएगा बॉक्स पे, इस पे अगर क्लिक करोगे तो फिर ये प्रीफरेंस 1 डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से बोला है 10 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या बोला है आप लोग देख सकते हो, देयर इज नो लिमिट फॉर गिविंग चॉइसेस एंड कैंडिडेट्स कैन चूज एनी नंबर प्रीफरेंस अवेलेबल इन द प्रीफरेंस फॉर्म। इसका मतलब यही बोला है कि आप जितना हो सके मतलब प्रीफरेंस दे सकते हो, इस पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 12 नंबर को देखोगे तो पहले आपको सेव प्रीफरेंस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा फाइनल सबमिट। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोग एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म इट, कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉक प्रीफरेंस करना होगा, एक एक स्टेप फॉलो करना होगा। पहले प्रीफरेंस सेव, उसके बाद सबमिट बटन, उसके बाद कन्फर्म आएगा, उसके बाद लॉक प्रीफरेंस। लॉक करने के बाद और आप कोई भी प्रीफरेंस ऐड भी नहीं कर सकते हो, चेंज भी नहीं कर सकते हो, डिलीट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। 13 पे क्या, कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट द सबमिटेड लिस्ट ऑफ द प्रीफरेंस आफ्टर लॉकिंग। लॉकिंग करने के बाद आपको ये जो फॉर्म मिलेगा उसको प्रिंट आउट करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग पे इसको लेके जाना है, ध्यान में रखो। 14 पे बोला कैंडिडेट हु डू नॉट लॉक देयर प्रीफरेंस बिफोर द क्लोजर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एज नोटिफाइड विल हैव देयर चॉइसेस लॉक ऑटोमेटिकली। अगर आप लोग मान लो सब कुछ ठीक ठाक चॉइस फिलिंग कर दिया है लेकिन लॉक करना भूल गए हो, तब अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक करना भूल गए हो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, लेकिन इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू लॉक देयर चॉइसेस रेस्पॉन्सिबली अर्ली। मतलब आपको ऑटोमेटिक तो लॉक हो जाएगा, लेकिन इस पे यही बोला है कि आप खुद ही लॉक करोगे तो फिर ये बेटर रहेगा, ठीक है। 15 नंबर बोला है कैंडिडेट्स कैन चेंज प्रीफरेंस एज मेनी टाइम्स एज दे विश टिल फाइनल लॉकिंग। इस पे बोला है कि आप जितना हो सके प्रीफरेंस को दे सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो आफ्टर मतलब बिफोर लॉकिंग। लॉकिंग करने से पहले आपको जितना हो सके कर सकते हो, लेकिन लॉक होने के बाद आफ्टर व्हिच नो चेंजेस विल बी पॉसिबल। अगर आपने लॉक कर दिया तब कोई चेंज नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट मस्ट लॉग आउट आफ्टर एवरी सेशन फॉर देयर ओन सेफ्टी। अगर आपने एक बार प्रीफरेंस को पूरा ढंग से कर दिया है, सिलेक्ट सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, तो आपको लॉग आउट करने के लिए बोला है, फॉर खुद का सेफ्टी के लिए तो आपको लॉग आउट करने के लिए बोला गया है। 17 नंबर पर आप देखोगे तो इट इज एडवाइजेबल दैट द कैंडिडेट मेक्स ए लिस्ट ऑफ चॉइसेस प्रीफरेंस विच टेकिंग हेल्प ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर बिफोर स्टार्टिंग फिल अप ऑफ दम। ये वाला जो पॉइंट है मैं एवरी स्ट्रीम पे बोलते रहता हूँ कि जब आप प्रीफरेंस चॉइस फिलिंग करोगे तब एक पहले पेज पे लिखो आप कौन सा कॉलेज पे जाना चाहते हो और आपका रैंक वाइज कितना है, उसी हिसाब से आप लोग प्रीफरेंस को सिलेक्ट करके रखो। अभी से रखना होगा क्योंकि जब आप ऑनलाइन करोगे तब आपको उस पर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पे बिल्कुल मेंशन किया है। तो पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोग ये काम करके रखो। आप लोग रैंक के हिसाब से क्या क्या चॉइस फिलिंग दे सकते हो, पहले ये लिस्ट निकाल के रखो। 18 पे क्या बोला है, इट इज़ द कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ यूज़र नेम। मतलब इसके यही बोला है कि जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, आपको सेफ रखने के लिए बोला है, किसी को नहीं देने के लिए बोला है, ठीक है। अगर आप लोग दोगे तो फिर कोई आपका प्रीफरेंस चेंज कर सकता है, ठीक है। मान लो किसी एक दोस्त को आपने जो यूज़र नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग दे दिया है, अगर वो चाहेगा तो आपका जो चॉइस फिलिंग है बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा बोला। तो इसीलिए खुद का सिक्योरिटी खुद के ऊपर रखने के लिए बोला है। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड कॉपी ऑफ फिल्ड प्रीफरेंस फॉर्म टू दिस ऑफिस। मान लो आप लोगों ने जो फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट निकलने के बाद आपको ऑफिस पे सेंड करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको काउंसलिंग पे मतलब एडमिशन पे लेके जाना है। अगर कोई दिक्कत होगा उस पर आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का है, तो
इस साल का जो भी आएगा आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन प्रीफरेंस कैंडिडेट मस्ट पे फी। देखो, फिलिंग करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग विदाउट पेमेंट शैल बी रिगार्डेड एज इनवैलिड। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तब अगर सबमिशन भी करोगे तो इनवैलिड के हो जाएगा, ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इस पर देखने को मिल जाएगा, और प्रीफरेंस कोड जैसे कि जीएमसी 101, एएमसी 102, एसएमसी 103, यह है मतलब सीरियल वाइज, पहले जीएमसी, एएमसी, उसके बाद एसएमसी। अगर डीफार्म देखोगे तो जीएमसी पहले 201 यह कोड है, उसके बाद एएमसी 202, उसके बाद एसएमसी 203। इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग का भी सेम एक ही है। तो आप अगर ये देखोगे तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फुल वीडियो इन तक देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा, मुझे बताया, क्योंकि एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखना फर्दर काउंसलिंग अपडेट के लिए।